हेलो, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल हमने इस कोर्स की सिलोगिज्म की फर्स्ट क्लास कंप्लीट की थी। आज हम सिलोगिज्म की क्लास 2 करेंगे, ठीक है? तो हमारा ये सेशन किस पर बेस्ड है? सिलोगिज्म पर बेस्ड है। कल की क्लास में हमने सिलोगिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम सिलोगिज्म का एडवांस लेवल पढ़ेंगे। कल हमने सिर्फ सिंपल सिंपल स्टेटमेंट लिए थे कुछ और उनके कंक्लूजन लिए थे। आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वह पॉसिबिलिटी को लेकर है कि जब भी हमें कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी दे रखी है, क्या दे रखी है? पॉसिबिलिटी मतलब कि संभावना दे रखी है किसी भी चीज की कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उसे हम कैसे करेंगे? स्टार्ट करते हैं हम। तो इसका हमारा कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आपको बताया था कि कंक्लूजन हमारा एक होता है जो कि डेफिनेट ट्रू होता है। डेफिनेट ट्रू, ठीक है। एक कंक्लूजन होता है हमारा जो कि डेफिनेट फॉल्स होता है, और एक होता है कांट से, जिसमें कि हम कह नहीं सकते कि वह ट्रू है या फिर फॉल्स है। ये तीन कंडीशन मैंने आपको कल बताई थी इसकी। तो पहले डेफिनेट ट्रू का क्या बताया था? मैंने आपको डेफिनेट ट्रू का बताया था जो कि हमारे स्टेटमेंट को 100% फॉलो कर रहा है, और डेफिनेट फॉल्स का बताया था जो कि 100% नॉट फॉलो है। तो कांट से का बताया था मैंने आपको कि 50-50 होता है, कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, मतलब कोई उसके साथ उसका रिलेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है वो और फॉल्स भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम कांट से बोलते हैं जब हमें 100% नहीं पता होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब डेफिनेट ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी, डेफिनेट ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी दे रखी है हमें, तो वह हमेशा क्या होती है? गलत होती है। कोई कंक्लूजन जब हमारा डेफिनेट ट्रू है, वह फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट को, प्लस उसने उसमें पॉसिबिलिटी दे दी, कंक्लूजन में उसने पॉसिबिलिटी वर्ड ऐड कर दिया, तो वह कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन जब डेफिनेट फॉल्स, अब सेकंड वाला क्या है? डेफिनेट फॉल्स दे दिया उसने, प्लस पॉसिबिलिटी दे दी। डेफिनेट फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी, जब हमें पता है कि कोई कंक्लूजन हमारा फॉल्स है, 100% फॉल्स है, तो उसमें वह हमें संभावना दे रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर उसने कांट से के साथ हमें पॉसिबिलिटी दी, किसके बाद पॉसिबिलिटी दी? कांट से के साथ पॉसिबिलिटी दी, जिसमें कि हम नहीं बता सकते हैं कि वह हमारा फॉलो कर रहा है या फॉलो नहीं कर रहा है। दोनों चांस हैं हमारे, फॉलो के भी चांस है और नॉट फॉलो के भी चांस है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा पॉसिबिलिटी वर्ड दे दिया उसने, कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी वर्ड दे दिया, तो हमारा वह ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट इससे रिलेटेड आज हम देख लेते हैं। आगे चलते हैं अपनी क्लास में और क्या कह रहा है। अब हम कुछ स्टेटमेंट लेंगे, उनके कंक्लूजन लेंगे और उसके साथ साथ हम देखते चलेंगे, जिससे कि हमारा ये पॉसिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है सम ए आर बी, कुछ ए बी है। मैं आपको पहले बता दूं, जिस किसी ने हमारी पहली क्लास सिलोगिज्म की नहीं देखी है, वह पहले फर्स्ट क्लास कंप्लीट करें, उसके बाद सेकंड क्लास देखें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आज की क्लास समझने में आसानी होगी। तो सम ए आर बी कैसे बनाएंगे इसे हम? कुछ ए बी है, ये हमने कल सीख लिया था कैसे बनाते हैं क्या करते हैं, तो आज हम इसे जल्दी जल्दी बनाएंगे। हर किसी को थोड़ा ऐसे कल की तरह मतलब डिटेल में नहीं देखेंगे बस। नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है ऑल सी कैन बी ए, तो सी और ए में क्या रिलेशन है? सी और में ए में नो डेफिनेट रिलेशन, ठीक है। सी और ई में क्या है? नो डेफिनेट रिलेशन। जब भी नो डेफिनेट रिलेशन होता है, हमारा कंक्लूजन में क्या लिखते हैं हम? सी एंड डी, मतलब कांट से।
ऑल सी कैन बी ए हमारा क्या है, कांट सी वाला है। और ये कैन क्या है, सभी सी ए हो सकते हैं। जो ये कैन है हमारा, यह पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, यहाँ पर इसको दिखा रहा है पॉसिबिलिटी को। तो सी एंड डी के केस में प्लस पॉसिबिलिटी, सी एंड डी प्लस पॉसिबिलिटी हमारा क्या होता है, ट्रू होता है। सम सी आर ए, दो तरीके होते हैं, वह कैन भी यूज कर सकता है और पॉसिबिलिटी भी लिख सकता है। तो कैन वो आप समझ जाया करिए कि वह पॉसिबिलिटी है। ऑल सी कैन बी ए, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, सभी सी ए हो सकते हैं ये। सम सी आर ए, कुछ सी ए हो सकते हैं। सी और ए में नो डेफिनेट रिलेशन, क्या है ये भी सी एंड डी, तो प्लस पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। सम ए आर बी, कुछ ए बी है। सम ए आर बी, ऑल सी आर बी, ऑल सी आर बी, नो सी आर डी, कोई सी डी नहीं है। ठीक है, अब फर्स्ट कंक्लूजन क्या है हमारा, सम सी कैन बी ए, क्या आपको सी और ए में कोई भी डेफिनेट रिलेशन दिख रहा है, नहीं है। और प्लस पॉसिबिलिटी ट्रू, नो सी आर ए, सी और ए में नो डेफिनेट रिलेशन मतलब कि सी एंड डी, प्लस पॉसिबिलिटी ट्रू। ठीक है, नहीं नो सी आर ए, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं दे रखी है, सिर्फ क्या है नो रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। इसमें हमें पॉसिबिलिटी नहीं दे रखी है, पॉसिबिलिटी सिर्फ इसमें है कैन, इसमें कोई भी वर्ड कैन या पॉसिबिलिटी जैसा नहीं दे रखा है। ऑल बी कैन बी डी, सारे बी डी हो सकते हैं। अब देखिए सारे बी डी हो सकते हैं, बी और डी में रिलेशन तो दे रखा है कि ये वाले सी, जो ये वाला पार्ट है हमारा सी का, ये कभी भी डी में नहीं जाएगा। और ये पार्ट है जो हमारा, ये बी प्लस सी का पार्ट है, तो इसका मतलब ये वाले बी भी डी में नहीं जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको दे रखा हो ऑल बी कैन बी डी, ऑल डी कैन बी बी, तो इसका एक और सिंपल तरीका है हमारा कि हम इसे पहले ये चेक कर सकते हैं, ऑल बी आर डी, इसे पहले ये देख लो, ऑल बी आर डी, पहले ये चेक कर लो ये हमारा ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। तो ऑल बी आर डी क्या आ रहा है हमारा, ऑल बी आर डी में हम क्या बोल सकते हैं, ऑल बी आर डी में हम बोल सकते हैं कि ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं ऑल बी आर डी में कि ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, क्योंकि इसमें नहीं आएंगे। जब हमारा टी और एफ ट्रू या फॉल्स में से ये डिसाइड हो गया कि ये क्या है, तो पॉसिबिलिटी वाली तो कोई बात ही नहीं रह गई इसमें, तो इसीलिए ये हमारा फॉल्स होगा, मतलब कि नॉट फॉलो, उसके लिए भी हम फॉल्स ही लिखते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल डी कैन बी बी। पहले ये देखो, ऑल डी आर बी, क्या सभी डी बी है, नहीं सभी बी डी, सभी डी बी है, सभी डी बी नहीं हो सकते। और कैन की पॉसिबिलिटी, इसमें पॉसिबिलिटी और पूछ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सम बी आर नॉट डी, कुछ बी डी नहीं है। हाँ ये वाले डी, उसने तो कहा है सारे ये वाले बी हमारे डी नहीं हो सकते, और इसमें लेकिन उसने क्या कर दिया, पॉसिबिलिटी जोड़ दिया। अगर ये स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी इंक्लूड कर दिया उसने, अगर ये स्टेटमेंट हमारा इतना होता, तो ये हमारा क्या होता, ये स्टेटमेंट हमारा इतना होता तो ये हमारा ट्रू होता। ठीक है, और उसने प्लस इसमें पॉसिबिलिटी को जोड़ दिया, तो ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी मैंने क्या बताया था अभी, फॉल्स होता है। ठीक है, ऑल ए कैन नेवर बी डी, तो हमेशा याद रखना कि जब कैन और नेवर साथ में आते हैं तो वह कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है। सारे ए कभी भी डी नहीं हो सकते, हम नहीं कह सकते। उसने पॉसिबिलिटी भी लगा दी और वह नेवर भी बोल रहा है, तो कैन प्लस नेवर हमारा गलत हो जाता है। अब हमारा है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी,
अभी ये मैंने स्टेटमेंट और कंक्लूजन लिए हैं वो सिर्फ इंग्लिश में लिए हैं, लेकिन जब भी हम इसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। ये मैंने सिर्फ इंग्लिश में इसलिए लिए हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हैं इसके, ये कोई क्वेश्चन नहीं है इस टाइम। और ये मैंने सब आपको समझा ही दिए हैं कि कैसे बना रहे हैं हमें इन्हें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। इंग्लिश हिंदी की है इस टाइम। सम सी आर बी, कुछ सी बी है। नो बी आर डी, कोई बी डी नहीं है। सम डी आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी। पहले इतना देखो, सम डी आर नॉट बी, सम डी आर नॉट बी क्या हो गया, ये हमारा ट्रू हो गया। प्लस पॉसिबिलिटी दे रहा है ये, तो क्या हो जाएगा, ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी फॉल्स होता है। ऑल बी कैन बी डी, ऑल बी आर डी चेक करो, क्या सारे बी डी हो सकते हैं, सारे बी डी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने कहा कोई भी बी डी नहीं है, तो ट्रू प्लस फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, सम ए आर नॉट डी, कुछ ए डी नहीं है, हाँ हमारे कुछ ए, जब हमारे सारे ही बी डी नहीं है तो हमारा ये वाला पार्ट भी डी में नहीं जाएगा, क्योंकि ये पार्ट हमारा क्या है, ए प्लस बी। जब ए हमारा डी में जाएगा तो इसका मतलब बी भी डी में चला जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। सम ए कैन बी डी, कुछ ए डी हो सकते हैं, नहीं कोई भी ए डी नहीं हो सकता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो हम क्या कर रहे थे, सम ए कैन बी डी, कुछ ए डी हो सकते हैं, कुछ ए हमारे डी नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसने इसमें हमें पॉसिबिलिटी भी दे दी, इसीलिए ये हमारा फॉल्स हो गया है। रुको रुको एक सेकंड, सम ए आर नॉट डी इसमें ऐड कीजिए, एच ए पॉसिबिलिटी, तब आएगा ये फॉल्स। सम ए आर नॉट डी, कुछ ए डी नहीं है, हाँ कुछ ए डी नहीं है, लेकिन प्लस क्या हो गया, पॉसिबिलिटी हो गई, इसीलिए हमारा फॉल्स हो गया। अब कुछ और भी नेम होते हैं, ऑल की जगह वह हमें दे सकता है क्या, ऑल की जगह वो हमें एनी दे सकता है लिखकर, एनी ए आर बी, 100% लिख सकता है, ईच लिख सकता है, एवरी लिख सकता है। सम की जगह वो हमारा एट लीस्ट, ऑलमोस्ट, ए फ्यू, मैक्सिमम और मिनिमम यूज कर सकता है। और सम का हमेशा याद रखना, जो हमारा सम है वह 0% से ग्रेटर होता है, सम हमारा 0% से क्या होता है, ग्रेटर होता है, और 100% से लेस होता है। ठीक है, और नो हमारा क्या होता है, 0% होता है। देखते हैं अब, इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट जान लीजिए, इस क्वेश्चन को जानने से पहले कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी हमें स्टेटमेंट स्टेटमेंट दे रखा है जैसे, और कंक्लूजन दे रखा है, अगर वो हमें स्टेटमेंट में परसेंटेज देता है और कंक्लूजन में सम पूछता है, स्टेटमेंट में परसेंटेज दे रखा है और कंक्लूजन में सम पूछता है, जैसे सम, जैसे उसने दे दिया 20% ए आर बी, सुनो ध्यान से मैंने क्या बोला, उसने दे दिया स्टेटमेंट में 20% ए आर बी, और कंक्लूजन में उसने पूछा सम ए आर बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट तो हमारा ये हो गया। अब हम सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या होगा, अगर उसने हमें स्टेटमेंट में सम दे रखा है और कंक्लूजन में हमें उसने परसेंटेज दे रखा है, जैसे सम ए आर बी और कंक्लूजन में दे रखा है 20% ए आर बी, तो हमारा ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम परसेंटेज में नहीं बता सकते हैं, हमें ये पता है कुछ ए बी है, लेकिन हम परसेंटेज में नहीं बोल सकते हैं कि 20% ए बी है या 30% ए बी है, हम ये नहीं बोल सकते हैं। जबकि जब हमें उसने परसेंटेज में दिया है 20% ए आर बी, तो हम बोल सकते हैं सम ए आर बी, हाँ कुछ ए बी है। ठीक है, अब देखिए, अगर उसने स्टेटमेंट में ऑल दे रखा है
और कंक्लूजन में फिर वो हमसे परसेंटेज दे रखा है, तो हमारा ये ट्रू होता है। जैसे उसने पूछा दिया स्टेटमेंट में ऑल ए आर बी, और फिर कंक्लूजन में पूछा 30% ए आर बी। हाँ, तो जब सारे ही ए बी हैं तो 30% हो, 35 हो, 50 हो, 65 हो, कितने भी परसेंटेज हो, सारे ही होंगे ए बी, तो इसीलिए ये ट्रू होता है। और एक और होता है इसका हमारा नो। अगर हमें स्टेटमेंट में नो दे रखा है और कंक्लूजन में फिर हमें क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, तो ये हमारा क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, जैसे उसने हमें नो दे दिया और फिर कंक्लूजन में दे दिया, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। तब हम ट्रू और फॉल्स बता सकते हैं। जैसे उसने हमें दे दिया नो ए आर बी, ये दे दिया उसने, तो फिर वो हमसे पूछता है 0% ए आर बी, तो हम कह सकते हैं हाँ 0% ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसे इरेज कर देते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास होगी सिलोगिज्म की, जिसमें हम इसके 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के। ठीक है, जो हमने अभी तक सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होंगे। थर्ड क्लास होगी, उसके बाद हमारा सिलोगिज्म का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या है स्टेटमेंट वन हमारा, सम ए आर बी, फिर है ऑल बी आर सी। अभी हमसे पूछ रहा है 20% ए आर सी, तो इसने हमें दे रखा था सम ए आर सी, और ये हमसे क्या पूछ रहा है, 20%। मैंने भी आपको बताया था सम के केस में परसेंटेज क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, 30% ए आर बी, ये हमारे ए हो गए, ये हमारे बी हो गए। ये हमारे कितने दे रखे हैं, ये हमें दे रखे हैं 30%। 30% ए आर बी। अब दे रखा ऑल बी आर सी। ठीक है, अब ये हमसे पूछता है सम ए आर सी, तो मैंने क्या बताया था, परसेंटेज के केस में सम ट्रू होता है। हाँ, कुछ है, चाहे वो 5% हो, चाहे 10% हो, चाहे 2% हो, कुछ तो है। वर्ड तो हम कुछ ही यूज करेंगे ना, तो इसीलिए ये ट्रू होता है। लेकिन परसेंटेज, सम के केस में परसेंटेज इसलिए ट्रू नहीं हो सकता क्योंकि हम डेफिनेट नहीं बता सकते कितने। उसने दे दिया 20%, क्या पता 10% हो, इस वजह से ये गलत होता है। 20% ए आर सी, हाँ ये भी ट्रू है। उसने कहा है हमसे कि 30% ए बी है और सारे बी सी हैं, इसका मतलब कि 30% ए बी सी हुए, तो 20% ए आर सी बी क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, 20% ए आर सी, क्या पूछ रहा है कंक्लूजन में, 20% ए आर सी, सारे ए हमें सी के अंदर दिख रहे हैं, और ऑल के केस में 20 क्या होता है, ट्रू होता है। जब हमें पता है कि ये 100% है ही, तो चाहे वो हमसे 20% पूछे, 25 पूछे, कितना भी पूछेगा, क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन 0% ट्रू नहीं हो जाएगा, क्योंकि 0% क्या होता है, 0% नो होता है। 20% सी आ रहे, लेकिन अब देखो, अब बताइए आप, ये हमारा ट्रू होगा या फॉल्स होगा। हमें नहीं पता कितने सी ए हैं, हमें ये तो पता है कुछ सी ए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता 20% सी ए है, 30% सी ए है, 40% सी ए है, ये नहीं पता हमें। जो ये वैल्यू दे दी इसने हमें परसेंटेज की, ये स्पेसिफाई कर दिया है जो इसने, ये नहीं पता हमें, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ओनली। जब हमें स्टेटमेंट में क्या रखा है, ओनली ए आर बी,
तो पहले हम इसे कैसे पढ़ते हैं? ओनली ए आर बी, इसका हमारा सीधा मतलब होता है कि जो सभी बी हैं, इसे हम ऐसे पढ़ सकते हैं, ऑल बी आर ए। एक बात तो ये होती है इस स्टेटमेंट में, और दूसरी बात ये होती है कि बी में कोई नहीं आ सकता। ठीक है, जब भी आपको ओनली लिखा हुआ देखे किसी स्टेटमेंट, तो उसे उल्टा पढ़ो। कैसे करके? ऑल बी आर ए, सभी बी ए हैं, और अपने माइंड में इस बात को सेव रखो कि कोई भी बी में नहीं आ सकता है अब। ठीक है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? इसे हम बनाएंगे ऐसे, ये हमारे हो गए बी, ये हो गए ए, और इसे हम ऐसे कर देंगे। अब इसमें बी में और कोई नहीं आ सकता है। ठीक है, सम ए आर सी। अब हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? सम सी कैन बी ए। तो पहले से पढ़ो, सम सी आर ए, कुछ सी ए है, ट्रू है, लेकिन इसने ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी दे दी, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑल सी कैन बी ए, ऑल सी आर ए चेक करो, ऑल सी आर ए क्या है हमारा? हमें नहीं पता ऑल सी आर ए। सम के केस में ऑल क्या होता है? फॉल्स होता है। तो फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी दे दी, तो क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। नो सी आर बी, कोई भी सी बी नहीं है। हाँ, मैंने क्या कहा था? बी में अब कोई नहीं आ सकता है, चाहे सी आए इधर बाहर, डी हो, ई हो, एफ हो, इसमें अब कितने भी स्टेटमेंट होते, तो वो अब बी में नहीं आ सकते हैं। ओनली बोल दिया उसने, केवल बी ए ही हो सकते हैं, केवल बी ए हो सकते हैं। अब बी में कोई नहीं आ सकता है, तो नो सी आर बी हमारा ट्रू हो जाएगा। लेकिन इसने नो सी आर बी, देखो यहाँ पर नो सी आर बी हमारा ट्रू था, उसने ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी दे दी, तो ये अब गलत हो जाएगा। सम सी आर बी, कुछ सी बी है नहीं, कुछ सी बी हमारे नहीं हो सकते। ठीक है, अब ये देखते हैं, ओनली फ्यू ए आर बी, इसे कैसे बनाते हैं? ये हो गए हमारे ए, ये हो गए हमारे बी। केवल हमारा ये वाला पार्ट है ए का, इसमें हम ये एरो लगा लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए। ये उसने ये बोला है ओनली फ्यू ए, एक ही बोला है उसने, केवल ये वाला पार्ट है जो हमारा ए का, वही बी हो सकता है। जो ये रिमेनिंग पार्ट है हमारा ए का, वह बी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने कहा ओनली फ्यू, केवल कुछ ही ए बी है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है ये, फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा, सम बी कैन बी ए, कुछ बी ए है। देखो पहले से ऐसे पढ़ो, सम बी आर ए, हाँ सम बी आर ए ट्रू है तो सही हमारा कुछ पार्ट ए में, लेकिन इसने प्लस पॉसिबिलिटी दे दी, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सम ए कैन बी बी, हाँ कुछ ए बी है, लेकिन इसने फिर पॉसिबिलिटी दे दी, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑल बी कैन बी ए, सारे ए बी हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। उसने स्टेटमेंट में क्या कहा है? केवल कुछ ही ए बी हैं। तो ये हम, नहीं नहीं, ये मैंने उल्टा पढ़ दिया, ये इस वाला कौन से, ऑल ए कैन बी बी, ये पढ़ दिया मैंने। क्या बोला उसने? केवल कुछ ही ए बी हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अरे, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा ये रह गया था बीच में, ऑल बी कैन बी ए, क्या सभी बी ए हो सकते हैं? हाँ, सभी बी ए हो सकते हैं, क्योंकि हम इसे ऐसे भी बना सकते थे, ए बी, ऐसे बना सकते थे। तो हम कह सकते थे इस वाले पार्ट में बी नहीं रहेगा अभी, इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो हमारे सारे बी ए हो सकते थे, इसीलिए हमारा क्या होगा? ट्रू होगा। कांट से वाली कंडीशन है ना, देखो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ऐसे बनाते तो हो जाते, ऐसे बनाएंगे तो नहीं होंगे, तो ट्रू भी है, फॉल्स भी है। कांट से वाली कंडीशन हो गई, प्लस पॉसिबिलिटी हो गई, तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, क्या है हमारा? ये गलत है स्टेटमेंट, कंक्लूजन हमारा गलत है। नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी है तो सही भाई, ये वाले हैं ए बी, लेकिन इसने क्या दे दिया?
और प्लस पॉसिबिलिटी और दे रहा है फॉल्स में, तो ये क्या होगा, गलत होगा। नो बी आर ए, फॉल्स मैंने इस स्टेटमेंट के लिए नहीं बोला कि फॉल्स में पॉसिबिलिटी दे रहा है। नो ए आर बी अगर ये होता हमारा, सिर्फ नो ए आर बी ये होता, तो ये हमारा क्या होता, ये फॉल्स होता हमारा, ठीक है। और फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी हमारा गलत ही होता है, ठीक है। नो बी आर ए, फिर वही बात हो गई, कुछ भी ए है तो सही, प्लस पॉसिबिलिटी गलत है, ठीक है। अब दे रखा है हमें ओनली फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ही ए बी है, केवल कुछ ही ए बी है। फिर दे रखा है नो सी आर डी, कोई भी सी डी नहीं है, नो सी आर डी, कोई सी डी नहीं है। फिर क्या दे रखा है सम बी आर सी, कुछ बी सी है, तो इसे हम ऐसे बनाएंगे, पहले बनाएंगे इसे सम बी आर सी, कुछ बी सी है और कोई सी हमारा डी नहीं है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, ऑल ए कैन बी सी, सभी ए सी हो सकते हैं, दोनों के बीच में नो डेफिनेट रिलेशन। ऑल ए कैन बी सी, कांट से प्लस पॉसिबिलिटी, कैन दिख गया, पॉसिबिलिटी का सिग्नल है, तो क्या है, ट्रू। ऑल सी कैन नेवर बी ए, कैन नेवर मैंने आपको बताया था, जब भी कैन नेवर दिखे क्या है वह फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, कंक्लूजन क्या है हमारा, सम, ये क्या हो गया इसमें, अरे सम डी आर नॉट बी, कुछ डी बी नहीं है, सम डी आर नॉट बी, तो इनके बीच में कोई डेफिनेशन रिलेशन दे रखा है, नहीं दे रखा है, लेकिन हाँ ये दे रखा है, तो ये वाला पार्ट है हमारा सी प्लस बी का है, तो सम डी आर नॉट बी, हाँ इस वाले पार्ट सम डी आर नॉट बी पूछ रहा है। वैसे हमें इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा है, लेकिन आप ये देखो ये वाला पार्ट है, ये हमारा कॉमन है बी और सी में, तो अगर वो हमसे ये पूछता सम बी आर नॉट डी, तो हमारा ट्रू होता, क्या होता, सम बी आर नॉट डी पूछता तो हमारा ये ट्रू होता, लेकिन उसने पूछा है सम डी आर नॉट बी, तो हम इसे ऐसे भी तो बना सकते हैं कि सारे डी यहाँ आ सकते हैं, सारे डी इस वाले पार्ट में तो आ सकते हैं ना, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह वो देता हमें सम डी, सम डी नहीं सम ए, सम, फिर डी लिख दिया, सम बी आर नॉट डी, ये देता सम बी आर नॉट डी, तो हाँ ये वाला पार्ट हमारा डी नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या होता, ट्रू हो जाता, ठीक है। अब पूछ रहा है वो हमसे सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, तो नो डेफिनेट रिलेशन है, क्या होगा, कांट से मतलब कि फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओनली फ्यू ए आर बी, कुछ ए बी है, यही बनाया था क्या अभी हमने, नहीं, नो सी आर डी सम बी आर सी, हाँ यही बनाया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है हमारा, सेम ये यही वाला है, ओनली फ्यू ए आर बी नो सी आर डी सम बी आर सी, ओनली फ्यू ए आर बी नो सी आर डी सम बी आर सी, सेम क्वेश्चन है, ऑल ए कैन बी सी, ऑल ए कैन बी सी, हाँ सेम क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, कल की क्लास में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि हम 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे इसके। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।